देखना बहुत ध्यान से, ये कौन कौन सा एक्सिस दिख रहा है? एक एक्स एक्सिस दिख रहा है, एक कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। ये देखना है सेट जो बोल रहे थे डंबल की डबल डंबल। अब इसमें भी देखना बहुत अच्छे से, ये देखना है कौन कौन सी एक्सिस इन्वॉल्व हुई, एक्स की दोनों और वाई पे दोनों, इसलिए नाम है dx2 y2। अब ये देखना किस पर आ रहा है, वाई एक्स वाई प्लेन पर आ रहा है, इसलिए इसका नाम है dxy। क्या नाम है? देखो ना वो दिख रहा है। अभी देखना प्लेन बदल गया, प्लेन दिख रहा है, ये जेड है और ये क्या है, एक्स। दो जेड पर आएंगे, दो एक्स पर आएंगे, तो नाम क्या बनेगा? dx2 dz2। नहीं समझे? देखना देखना इधर निकल के आ रहा है। हाँ, तो इसीलिए तो ये dx2 dz2 मतलब समझ पाए, लोब जो है इसको लोब बोलते हैं दोनों एक्सिस पर। अब देखो किस प्लेन में है, xz प्लेन में। किस में है? xz प्लेन में, तो इसका नाम होगा dxz। नहीं समझ पाए? अभी यहां देखना प्लेन बदल रहा है, प्लेन देखना कौन है, ऊपर जेड है और इधर क्या है, वाई। अब देखना ये किधर गया, वाई के दोनों एक्सिस पर गया, नाम dy2 z2। साथ होते हैं ना डी में, तो ये इसलिए नाम क्या हो गया अपना, dy2 z2। ठीक है। अब ये देखना प्लेन किस में आ रहा है, yz प्लेन में आ रहा है। किस प्लेन में आ रहा है, yz, तो इसमें 2 लगाने की जरूरत नहीं है, dyz। क्लियर है? और एक होगा जो जेड के ही अलॉन्ग होगा, ये देखना पलट रहा है एक्सिस, ये जेड दिख रहा है ना, ये ऐसे सामने की तरफ। बस देखना बहुत ध्यान से, ये दोनों को मिक्स करके बनता, देख लो ये दो मिक्स हो रहा है, dxz2 और dyz2 मिल गए। अब देखो ये ऐसे दिखता है, तो ये क्या हो गया, dz2। टोटल कितने हो गए, 7। यही कॉम्प्लेक्स होता है थोड़ा देखने में, समझ पाए? अभी सबको मिला दे तो देखो कैसा दिखता है, एक्चुअल में डी शेप कैसा दिखता है, ये तो पार्ट कर करके देखे। ये देखो आप, एक्चुअल में दिखता है ये। अभी देखो सबको मिक्स कर रहा है, एक एक करके 1 बाई 1 सबको ऐड कर दे रहा है। ये जिसे आप अभी बाद में बोलेंगे ना डमरू शेप, नोडल प्लेन, यही है नोडल प्लेन। नहीं समझ पा, अभी गायब करेगा, अभी इकट्ठा जब ले आएगा तो और देखेंगे इसमें सबको अलग अलग करके। ठीक है, समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस। क्या है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस पे देखो सबको मिक्स करके कैसा क्लाउड टाइप दिखता है। अभी देखिए सब मिक्स हो रहे हैं, सारे प्लेन दिख रहा है, ऐसे होता है। आसान थोड़ी इलेक्ट्रॉन ढूंढना, इलेक्ट्रॉन ढूंढना मतलब समुद्र में खोई हुई मोती ढूंढना, इसलिए अंदाजा लगा सकते हैं, वो लगा रहे हैं। देखो अब चले गए, पता चले तुम डी ऑर्बिटल में और ऐसा बना है, तुम ढूंढो कहाँ गया। तो इसलिए पार्ट करके खोजते हैं कि dx2 y2 में है, dyz2 में है, कैसे। ये रहा कंप्लीट अपना डी ऑर्बिटल। डी को इसलिए दिखाया कि ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। अभी डंबल द्विडंबल ये सारे दिख जाएंगे, डी का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, वो आसानी से दिखता भी नहीं। तो अभी हमने क्या सीखा कि अगर दोनों एक्सिस पर हमारे एक्स एक्सिस दोनों पे है और वाई एक्सिस पर लोब है, तो उसका नाम क्या होगा, dx2 dy2। अगर दोनों y एक्सिस और z एक्सिस पर है तो क्या नाम हो जाएगा, dy2 z2। समझ पाए? समझ पाए कि नहीं? दो एक्सिस इन्वॉल्व है और एक लास्ट में बनता है dz2। प्लेन में आ जाए, प्लेन में, किसमें, प्लेन में, जैसे xy प्लेन है तो वहां 2 नहीं लगाना, उसका नाम लिख देना dxy। दोनों yz के बीच में आ गया dyz, ऐसे 7 होते हैं। अभी और एक है, इसको देखो, सारी शेप इसमें दिखा देते हैं आपको। तो ये सब चीजें अब डायग्राम पे 3D बनाना पॉसिबल नहीं होता। जितने ऑर्बिटल है एक एक करके देखना। ये सुन लो सुन लो, ये घूम रहा है इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड। बत्ता पड़ा खाओ। हाँ, ये जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, बोर ऑर्बिट। कितनी होती है बोर ऑर्बिट, 5.3 इंटू 10⁻11 या फिर 0.529 एंगस्ट्रॉम। अभी पूरा चुपचाप से 5 मिनट की वीडियो देख लो शांति से, बकवास नहीं। हाँ शांति रहो, तुम ना बोलो, अगर बोलो तो बहुत मारा, वहीं आए चप्पल उतारे। शांत रहो। ये देखो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, यहाँ पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ये दिख रहा है एक्सिस, हाँ तीनों एक्सिस। लाइट बुझा दो यार थोड़ा सा। हाँ ठीक, शांत शांत शांत।
इस ऑर्बिटल का नाम क्या है, ध्यान से सुनो, 1s। अरे यार हम, ठीक है, ये है 1s के लिए n की वैल्यू क्या होती है 1 और l की वैल्यू कितनी होती है 0। ये 1s ऑर्बिटल है, ठीक। अभी आगे देखिएगा, जब ये 2s पे जाएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब यहां पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ज्यादा है, ठीक। अब देखो जब 2 के लिए ऑर्बिटल कौन कौन से होंगे, अभी बताया था 0 1 2, ये 1s ऑर्बिटल तो पाया ही जाएगा, किसके लिए 1 होनी चाहिए। अगले देखो ध्यान से, बकवास नहीं है ना। 2 के लिए देखो l की वैल्यू क्या क्या हो सकती है बताओ। 2 के लिए l की वैल्यू क्या होगी भैया, 0 एंड 1, इसीलिए उसका नाम है देखो 2s दिखा है। ये नीचे ग्रीन ग्रीन क्या है 1s, और ये पर्पल कलर में जो दिख रहा है वो क्या है 2s, ठीक है। अब देखना 2s के बाद जो आ रहा है वो शेप देखना, ये स्पेस देख रहे हो जहां खाली है, इसे बोलते हैं नोड। क्या बोलते हैं, यहां इलेक्ट्रॉन के रेडियल नोड, क्या बोला देखा ना, यहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता, खाली जगह है, ये है रेडियल नोड, समझ पाए। अब देखो ये पूरा क्लाउडी क्लाउड दिखा दिया, उसमें कौन सा था 2s, ठीक। तो अब 2p देखना, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है 2p वाला। हाँ ये देखो 2p में पहला आएगा 2px, क्या आएगा px, जिसमें x एक्सिस के अलोंग है। देखो ये जो क्लाउड है किस एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस, ये दिख रहा है x एक्सिस, कलर देखना उसका वो ग्रीन है। अब देखो 2py है, ये y एक्सिस के अलोंग है, देखो z बदल गया, ये y के अलोंग क्लाउड है। अभी तीनों को मिक्स करेगा तो और कॉम्प्लिकेटेड होगा। अब 2pz है, देखो ये z एक्सिस के अलोंग है, ठीक है ना, नहीं समझ पाए। तो ये क्लाउड मतलब यहां पाया जाएगा, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, पाया ही जाएगा ऐसा नहीं। अब तीनों मिक्स हो गए, देखो ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है, देखो px ब्लू कलर का है, वो मतलब येलो, और ये अब 3s के लिए देखो, अब इसमें sp के साथ में और क्या दिखेगा आपको, z भी दिखेगा। ये देखो 3s है, 3s का कलर देखना, सही है ना 3s। अब 3s के बाद कौन आएगा 3p, और p में कौन कौन आएंगे px py pz, तीनों एक्सिस के अलोंग। देखो उसमें अंग्रेजी समझ नहीं पाओगे इसलिए हिंदी बोल रहे हैं, वॉइस ओवर कर रहे हैं नहीं। देखो ये px दिखा सबको, अभी मिक्स करेगा, पहले सबको इंडिविजुअल कलर से दिखा दे रहा है उसने, px दिखा। अब px के बाद क्या दिखेगा py, क्या दिखेगा py, अभी देखो दिखेगा, ये देखा py, कलर देख लो, अभी s भी मिलाएगा p भी मिलाएगा और लास्ट में d भी मिलाएगा, तब ये शेप देखना, ये देखना px, ये कौन है py है, बीच में ये स्पेस दिख रहा है खाली, यही रेडियल नोड कहलाता है, जहां बीच में ऐसे गैप टाइप बना है ना वो रेडियल नोड है। ये pz है, बीच में ये देखो स्पेस खाली है, ये क्या है रेडियल नोड। तो बाद में वही चीजें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती जब देखे नहीं रहेंगे आप। अब तीनों को मिक्स करेगा या तो d दिखाएगा, देखो क्या दिखाता है, ठीक। अब देखिएगा, अभी अभी समझाया dxy, पहले मैंने समझा दिया था, dxy का मतलब क्या है, xy प्लेन के बीच में है, ये देखो। अब xz प्लेन के बीच का, ये देखो ऐसे 4 लोब दिख रहे हैं ना, वो जो डाई डम्बल बोल रहे थे आप, बाई डम्बल, ये डबल डम्बल, हाँ ये देखो yz प्लेन के बीच में, तो इसीलिए पहले d को दिखा दिया कि आपको देखने में दिक्कत ना हो, सही है, ये dyz है अपना। अब आगे देखो dx2 y2 का मतलब x एक्सिस के दोनों पर है लोब और y एक्सिस के दोनों पर है लोब, ये अपना dx2 y2, क्लियर है। अब देखिए dz2, दोनों z एक्सिस के अलोंग, उनको मिक्स कर दिया, जो अभी दिखाए थे dz2। अब जब कंबाइन आएगा तो अभी देखिएगा शेप कैसा दिखेगा आपको, हायर ऑर्बिटल, मतलब ये जो F3 है वो ऐसे दिख रहा है कॉम्प्लिकेटेड, वो आपको और उतने जाने की जरूरत नहीं है। F वाला जो है ये कॉम्प्लेक्स, अब इसमें क्या आदमी पढ़ पाएगा, इसलिए नाम क्या लिख दिया उसका कॉम्प्लेक्स, ठीक। और आएगा वो जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है वो क्या अपना न्यूक्लियस, ये सब इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो वही इसी को लिखा था कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। किसने बताया था इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, बोर ने बताया था क्या, नहीं, बस ये थी, लाइट जला दो, सो खत्म, इधर की लाइट जलाया, समझ में आया। तो ये चीजें ऐसी है कि बिना देखे इसमें आप शेप को जज नहीं कर सकते,
ठीक है, समझ में आया ना? तो इसमें आपको मैंने क्या दिखाया वो समझ तो पाए ना, कि ये जो शेप दिख रही थी आपको, एस का मतलब, इधर 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 फोकस, एस का मतलब कंप्लीट स्फेरिकल था। अब देखो यहां से आपको ज्यादा अच्छी बातें समझ में आएंगी। डंबल, डंबल का मतलब ऐसे करो हाथ, ऐसे, ये है डंबल। अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो इसको बोलेंगे पी एक्स, क्या है पी, ये है पी एक्स, ये है पी वाई, और ऐसे है पी जेड। नहीं समझे? अरे यही तो है भाई, पी एक्स पी वाई पी जेड। अब डी की बात करेंगे तो डी में हमारा दो केस है, लोब एक नहीं दो नहीं चार हैं। जैसे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग देखना, ये वाला दोनों एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आ गया, इसका नाम है डी एक्स टू। वाई के अलॉन्ग ऐसे दिख रहा था, डी वाई टू। तो कंप्लीट क्या नाम हो गया, डी एक्स टू वाई टू। डंबल नहीं, डुई डंबल, एक ये और एक ये। अगर मैं ऐसे ऐसे करूंगा, जरा बताना ऑर्बिटल का नाम, ये कौन सा एक्सिस, वाई, और ये जेड, नाम डी वाई टू जेड टू। अब ये बीच में प्लेन रख दिया तिरछा, एक्स वाई, एक्स वाई में आ गया तो नाम हो गया डी एक्स वाई। वाई जेड में आ गया, नाम हो गया डी वाई जेड। मिक्स कर दिया डी जेड टू, तो वो चीज लिखा था ये कॉम्प्लेक्स। समझ में आया ना? तो ये सब चीजें इसमें बना के 3D बनता ही नहीं, देखते क्या तुम, है ना? हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं, वो इमेजिन तो हम यूं यूं